welcome to my English literature class of grade 6. Students, before commencing this chapter, first of all, we will take a pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Now let's start. Come to the page number 36, chapter number 3, birds of different feathers. Students, we will read this story. Let's start with the first paragraph. It was summer and the mango tree was heavy with plump, ripe mangoes. The parrots were happy, they cackled noisily and they picked the delicious fruit. तो एक बार क्या हो गया समर के टाइम क्या था, मैंगो ट्री था जो बहुत बड़ा था, जिसमें प्लम राइप मैंगोस लगते थे. द पैरट्स वर हैप्पी, उसमें जो पैरट्स थे वो बहुत खुश थे. दे कैकल्ड नॉइसली, वो अनप्लीजेंट साउंड, वो बहुत कैकल्ड का मतलब क्या होता है, मेड लाउड अनप्लीजेंट साउंड, जो वो कैकल्ड कर रहे थे, नॉइस करते थे, डिफरेंट साउंड्स. एज दे पैक्ड द डिलीशियस फ्रूट, जैसे वो उसकी बाइट खाते थे, उस फ्रूट की, डिलीशियस फ्रूट की बाइट खाते थे, तो वो बहुत साउंड क्रिएट करते थे. मिसेस पोपेटलाल एंड मिसेस टोटाबेन वर चैटिंग ओवर अ पर्टिकुलरली स्वीट वन व्हेन मिथु, मिसेस टोटाबेन्स सन, सेड, मम्मी वी हैव अ न्यू नेबर. तो जो मिसेस पोपेटलाल और मिसेस टोटाबेन थी वो चैट कर रहे थे. जब मिथु ने मिसेस टोटाबेन के का जो सन था, जो मिसेस मिथु जो टोटाबेन्स का सन था, वो कहता कि मम्मी वी हैव अ न्यू नेबर. वो जब उसने बोला कि हमारा न्यू नेबर है. दिस प्लेस इज़ इंडीड गेटिंग टू क्राउडेड, तो ये जो प्लेस थी ये उसमें बहुत क्राउड हो गया था. ग्रम्बल्ड मिसेस टोटाबेन, जो टोटाबेन थी वो ग्रम्बल्ड करने लगी, बोलने लगी कि ये यहाँ पे बहुत क्राउड हो गया. वेरी सून देयर विल बी मोर पैरट्स देन मैंगोस, अब बहुत जल्दी ही यहाँ पे और पैरट्स आएंगे, मैंगोस की जगह पैरट्स ज़्यादा होंगे. द न्यू नेबर इज़ नॉट अ पैरट, मिथु ने बोला कि जो न्यू नेबर है वो पैरट नहीं है. सेड मिथु. मस्ट बी अ क्रो, वो क्रो होएगा. देन रिटोर्टेड हिज मदर, उसने अपनी मदर को रिप्लाई किया, व्हाट इज़ द डिफरेंस, दे एट मैंगोज टू. कहता क्या डिफरेंस है, वो दे एट मैंगोज टू. इट इज़ नॉट अ क्रो आइदर, सेड मिथु. वो कहता ये क्रो नहीं है. इट इज़ अ फनी ब्राउन बर्ड, इट स्टेट्स देयर, वो वहाँ पे एक फनी ब्राउन बर्ड है जो वहाँ पे रहता है. ही सेड पॉइंटिंग टू अ स्मॉल हॉलो क्लोज टू द ट्रंक. तो वो जैसे वो उसने मतलब उसने उसको देखा, स्मॉल होल को देखा जो ट्री की ट्रंक के पास था, तो वैसे उसी टाइम उसने बोला कि वहाँ पे एक ब्लू ब्राउन कलर का फनी बर्ड है, क्रो नहीं है. इनसाइड द ट्री, व्हाट काइंड ऑफ अ बर्ड स्टेज इनसाइड अ ट्री. वो कहते कि इनसाइड अ ट्री कैसा बर्ड है जो रहता है. आस्क्ड मिसेस टोटाबेन. यू मस्ट बी मिस्टेकन मिथु. वो कहते कि तुम्हें कोई मिस्टेक हुई है. सेड मिसेस पोपेटलाल. मिथु वॉज नॉट मिस्टेकन, वो कहते मिथु ने कोई मिस्टेक नहीं की. दैट नाइट व्हेन ऑल बर्ड्स वर फास्ट अस्लीप, उस टाइम जब सारे बर्ड्स सो रहे थे, दे वर शेकन आउट ऑफ देयर फैदर्स बाय अ डीप लो कॉल टू विट टू वू. तो उन्होंने शेक कर लिया था अपने फैदर्स के साथ, बाय अ डीप लो कॉल टू विट टू वू.
दैट मस्ट बी द न्यू बर्ड सेड मीथू टू हिज मदर। तो फिर मीथू ने अपनी मदर को बोला कि वो न्यू बर्ड होएगा। नो मीथू अ वाइल्ड एनिमल, वो कहती कोई वो वाइल्ड एनिमल है। प्रोबेबली सेड हिज फादर, उसके फादर ने उसी टाइम पे बोला कि कोई वाइल्ड एनिमल होएगा। टोटा भाई आई विल सी हु इट इज़, मैं देखता हूँ कि कौन है। उसने टोटा भाई को बोला कि मैं देखता हूँ कि कौन है। ही रफल्ड हिज फैदर्स सेल्फ इम्पॉर्टेंटली, ही हैपन टू बी द चीफ पैरट। टोटा भाई स्टाल्क्ड ऑन टू द ब्रांच एंड पियर्ड इन टू द डार्कनेस। तो जो तोता भाई था वो क्वाइटली मूव किया उसने ब्रांच की तरफ और उसने पियर कर लिया अपने आप को डार्कनेस की तरफ। ही कुड नॉट सी नथिंग, उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि बहुत वहाँ पे डार्कनेस थी। देन ही नियरली जम्प्ड ऑफ द ब्रांच इन द फ्राइट, तो वो डरा हुआ उसने मतलब जो ब्रांच थी उसकी तरफ उसने मतलब जंप कर लिया। टू विथ टू वो केम द कॉल अगेन, अगेन से एक कॉल आई। टू विथ टू वो, हु इज़ दैट ही आस्क्ड, उसने बोला जब उसको कॉल आई एकदम से कि कौन है। दिखाई तो उनको दे नहीं रहा था क्योंकि बहुत अंधेरा था। आई एम श्री उलूनाथ, मैं उलूनाथ हूँ। दी ओल, ओल बोला कि आई एम श्री उलूनाथ। तो ओल बोला प्लीज्ड टू मीट यू, आई एम वेरी प्लीज्ड, मैं बहुत प्लीज्ड हूँ तुम्हें मिलने के लिए। सेड अ डीप वॉइस पोलाइटली, उसने पोलाइटली बोला ओल ने। वेल आई एम सर्टेनली नॉट प्लीज टू मीट यू, बट मैं प्लीज नहीं हूँ तुम्हें मिलने के लिए। रिटॉर्टेड टोटा भाई स्टिल ट्राइंग टू फोकस इन द डार्क, वो फोकस कर रहा था डार्कनेस में। व्हाट काइंड ऑफ अ बर्ड आर यू, कहते तुम कौन से बर्ड हो। मेकिंग सच अ रैकेट एट नाइट, तुम रात को ऐसे रैकेट बना रहे हो। इतनी रैकेट का मतलब यहाँ पे क्या है, लाउड नॉइस करते हो। कहते तुम कौन हो। व्हाट काइंड ऑफ बर्ड यू आर, तुम कैसे बर्ड हो जो रात को इतनी नॉइस क्रिएट करते हो, कॉल करते हो। वेकिंग ऑल ऑफ अस अप। By now many other parrots and few crows had gathered. तो वहाँ पे और अदर जो और पैरट्स थे और क्रोज थे वो भी इकट्ठे हो गए, गैदर्ड हो गए। यस दे एग्रीड, दिस विल नॉट डू, वी कैनॉट अलाउ यू टू स्टे हेयर, हम तुम्हें स्टे अलाउ नहीं करेंगे यहाँ पे रहने के लिए। दिस इज़ अवर ट्री, ये हमारा ट्री है। आई एम अफ्रेड दैट इज़ नॉट ट्रू, कहता कि ये ट्रू नहीं है। रिप्लाइड द ओल क्वाइटली, जो ओयल है वो क्वाइटली रिप्लाई किया उसने कि ये नहीं है, ट्रू नहीं है, ये सच नहीं है। ट्रीज बिलोंग टू ऑल बर्ड्स, जो ट्रीज होते हैं वो तो सारे बर्ड्स के लिए होते हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये मेरा ही ट्री है, तुम्हें यहाँ पे रहने की कोई अथॉरिटी नहीं है। कि ये ट्रीज तो जो होते हैं वो सबके लिए होते हैं। टू ऑल लिविंग थिंग्स, इन फैक्ट सारे लिविंग थिंग्स के लिए। दिस ट्री इज़ एज मच एज माइन एज योर्स, ये ट्री मेरा भी उतना ही है जितना तुम्हारा है। द पैरट्स वर टेकन अबैक, जो पैरट्स थे वो शॉक्ड हो गए ये बात सुन के। दे हैड एक्सपेक्टेड द न्यू कमर्स टू गो डाउन बट ही वॉज स्टैंडिंग अप टू देम, तो उन्होंने जो न्यू कमर था उसको फोर्स किया बट वो ऊपर ही खड़ा था। वेल यू शैल नॉट हुड देम, said Totabai, trying to regain some of his dignity. I am sorry for having disturbed all of you, said उल्लूनाथ। वो कहता कि सॉरी मैंने तुम सबको डिस्टर्ब किया। आई विल ट्राई नॉट टू डू सो इन फ्यूचर, मैं तुम्हें फ्यूचर में ऐसा नहीं करूँगा। सेइंग दिस ही फ्लू ऑफ इनटू द नाइट, वो फ्लू करने लग गया नाइट में ही। द बर्ड सेटल बैक टू स्लीप, जो बर्ड्स थे वो वापस सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग मीथू वेंट अप टू दी हॉलो, देयर वॉज नो साउंड फ्रॉम विद इन, तो नेक्स्ट डे मीथू वहाँ पे गया, वहाँ पे कोई साउंड नहीं थी। ही पियर्ड इन, उल्लूनाथ वॉज फास्ट अस्लीप, जो उल्लूनाथ था वो सो रहा था। हिज हेड टग्ड इन टू दी फैदर्स स्नगली, जो उसका हेड था वो उसने अपने हेड को फैदर्स के साथ कंफर्टेबली वो हेड को रखा हुआ था अपने फैदर्स के ऊपर। ही डिड नॉट कम आउट द होल डे, वो पूरा दिन नहीं आया। यू मीन ही स्लीप्स थ्रू आउट द डे, तुम्हें लगता है कि वो सारा दिन सोता है। आस्क्ड मिसेस पोपतलाल। व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, तुमने क्या एक्सपेक्ट किया। स्निफ तोताबिन स्कॉर्नफुली,
ऑल दैट हूटिंग एट नाइट मस्ट हैव मेड हिम टायर्ड। सारी रात कहता वो उस हूटिंग की वजह से कहता सारी रात उसको टायर्डनेस होगी। टीचर पार्केट सैड ओल्स आर वेरी वाइज बर्ड्स। टीचर ने बोला कि जो ओल्स होते हैं वो बहुत वाइज बर्ड्स होते हैं। एंड हूट्स ऑल नाइट बी वाइज चिप्ड इन मीथू। टीचर पार्केट सेड ओल्स आर वेरी वाइज बर्ड्स चिप्ड इन मीथू। चिप्ड का मतलब क्या होता है, जब हम किसी के कन्वर्सेशन को ज्वाइन कर लेते हैं। उसने को बोला कि जो ओल्स हैं वो वाइज होते हैं। ओ सेड हिज मदर, उसकी मदर ने बोला, हाउ कैन समवन हु स्लीप्स ऑल डे एंड हूट्स ऑल नाइट बी वाइज। वो कहते जो सारा दिन स्लीप करता है वो और हूट करता है सारी नाइट, वो कैसे वाइज हो सकता है। दैट नाइट उल्लूनाथ डिड नॉट हूट। उस नाइट क्या हुआ, उल्लूनाथ ने हूट नहीं किया था। बट द बर्ड्स डिड नॉट स्लीप एनी वे बिकॉज दे वॉन्टेड टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ हिम। वो कहता कि जो बर्ड्स हैं उनकी वजह से वो नहीं सो पाया क्योंकि वो उनको देख रहे थे, जो उसके दे वॉन्टेड टू कैच ए ग्लिम्स ऑफ हिम, वो उसको वॉच कर रहे थे। दे वर नॉट डिसअपॉइंटेड व्हेन उल्लूनाथ इमर्ज्ड, और वो डिसअपॉइंट नहीं हुए थे। ऑल दैट वॉज विजिबल इन द डार्कनेस वॉज हिज स्क्वेट फॉर्म विद द ट्रायंगुलर हेड एंड स्क्वेयर शोल्डर्स। They were not disappointed when Ullunath emerged. All that was visible in the darkness was his squat form with a triangular head and square shoulders. वो जो सारे थे वो डिसअपॉइंट नहीं हुए थे जब उल्लूनाथ आया था। और all that was visible in the darkness, सबको वो विजिबल हो रहा था डार्कनेस में। स्क्वेट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट एंड थिक। जो वो शॉर्ट एंड थिक फॉर्म में वो विजिबल हो रहे थे विद अ ट्रायंगुलर हेड एंड स्क्वेयर शोल्डर्स। ट्रायंगुलर हेड के साथ और स्क्वेयर शोल्डर्स के साथ। So students, rest of the story we will continue in the next video. I hope all of you have understood. Thank you. Have a nice day.